हाथों से दस्तारे फरागत का नूरानी ताज रखा जाएगा और लायक मुबारकबाद हैं वो सभी हजरात जिन्होंने इस इदारे में अपने खून पसीने की कमाई या किसी भी एतबार से इस इदारे का ताउन फरमाया। जिस इदारे की सरपरस्ती नाज़िम आला हज़रत हाफिज़ कारी अब्दुल वकील साहब फरमा रहे हैं और आज के इस अज़ीमुश्शान इदारे की जो साल हा साल की मेहनत है वो फारिगीन की शक्ल में आप देखेंगे और ये कोशिशें काविशें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईम भाई और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब और इनके मुकम्मल स्टाफ की कोशिशों का नतीजा है जिसको आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। अपने करीम रब की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर फर्द की कोशिश को काविश को मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो कहा था किसी ने कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। दौरे हाजिर के उठते हुए फितने और ये हवाओं में फैला जहर हम सभी की आंखों के सामने है। जिसने न देखा कम से कम सुना जरूर है। हर तरफ से यही कोशिशें हैं मदारिस बंद हों, कुरान की तालीम ख़त्म हो। हर कौम यही चाह रही है कि किसी भी तरीके से कुरान को बंद किया जाए, मदारिस बंद किए जाए और जो खातिर खा फायदे मदारिस को गवर्नमेंट की तरफ से थे वो भी सारे तकरीबन बंद हो ही चुके हैं, बराए नाम चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह सलामत रखे अवाम अहले सुन्नत को कि आज तक इन्होंने इन मदारिस को बंद नहीं होने दिए। अपने खून पसीने की कमाई लेके उलमा की बारगाह में आए और इन मदारिस का ताउन किया। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिनके दिलों में दीन का जज्बा है। लेकिन साथ ही साथ तकलीफ ये भी होती है कि इसी मुआशरे में, इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उलमा को देख के हंसा करते हैं, तलबा को देख के मजाक उड़ाया करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है अगर आप उनको गाली दें तभी जिल्लत हो। कभी हमने दबे लफ्ज़ों में भी इनकी जिल्लत की है, कभी हमने इनको इस अंदाज में रुसवा किया है कि हमने एहसास नहीं होने दिया। आप सोच रहे होंगे ये मौलवी अजीब बात कर रहा है, हमने कहाँ कहाँ रुसवा न किया। जब अगर कोई मैयत होती है तब हमें कुरान वाले याद आते हैं, अगर तीजा होता है तब कुरान वाले याद आते हैं, अगर किसी के अब्बा की तबीयत खराब है पानी पड़ने का नंबर आए तब कुरान वाले याद आते हैं, घरों में आफतें आ जाएं तब कुरान वाले याद आते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए आपके बेटे का वलीमा हो और टेबलें सजी हों तो बंदा शाम को तो कह देता प्रिंसिपल साहब मौलाना नईम साहब कल बच्चों की दावत है, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो दुनिया खा के चली जाती है, यहाँ तक के कुत्ते भी हड्डियां खा जाते हैं, लेकिन मदरसे के बच्चों की याद नहीं आती। अगर कोई कहे मदरसे के बच्चों को नहीं बुलाया, कहता यार मैं तो भूल ही गया था, मैं तो भूल ही गया था। सबसे पहला टेबल किसके लिए लगाया? क्या कुरान पढ़ने वाले इस लायक नहीं थे कि इनको सबसे आगे रखा जाता? टेबलें हमने लगाई शादी ब्याह में, वलीमों में, और उन टेबलों पे कपड़ा डाल के हमने कहा यहाँ पे वीआईपी बैठेंगे। तुझे वीआईपी कौन लगे? जिनके बदन पे 6-6 हजार का कोट, तेरी नजर में वो वीआईपी है? जो 1800 रुपए के जूते पहन के निकला वो वीआईपी है? जिसकी आंख में 1200 रुपए का चश्मा लगा वो वीआईपी है? तूने उसके लिए कह दिया कि इस पे वीआईपी बैठेगा। खुदा की कसम वीआईपी ये नहीं है जिसके तूने कपड़े देख के फैसला किया कि वीआईपी है, जिसके जूते देख के फैसला किया कि ये वीआईपी है। नहीं, वीआईपी ये नहीं है, बल्कि वीआईपी वो है कि तेरा बाप मेरे जो कुरान पढ़ने आ रहा है वो वीआईपी है, तेरी माँ को बख्शवाने के लिए जो तिलावत कर रहा है वो वीआईपी है, जो तेरे घर की बरकत के लिए कुरान पढ़ रहा है वो वीआईपी है, जो तेरी मुसीबत हटाने के लिए कुरान पढ़ रहा है वो वीआईपी है। अगर टेबल लगाया था तो झूठ फूट वाले को न देखता, कहते था ठहरो इस पे तुम नहीं बैठोगे, इस पे कुरान का कारी बैठेगा, इस पे दीन का आलिम बैठेगा। खुदा की कसम बस जानने में बजाहिर तो ये कुरान वाले हैं, कदम इनके आते रहमत खुदा की तेरे घर में उतरना शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
फजीलत उलमा। भाई बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, क्या बात है। मिजाज देखे उन्होंने अपना किया क्या उलमा के साथ, हमने इंसाफ किया। ये जरा दिल पे हाथ रख के बताइए यार, तकलीफ होती है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मुझे जरा सच्ची बात बताना, अगर मदरसे के तलबा का खाना कल का इंतजाम ना बचे मदरसे में, और हमें क्या मालूम है मदरसे कैसे चलते हैं, हमने तो मक्खन पराठे खाए और सोए। कभी मदरसे में आके देख, इन कुरान पढ़ने वालों ने जो खाना खाया है वो इनके हलक से नीचे उतरा के नहीं। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे मुस्तफा के दीन के लिए वक्फ कर दिए। हाँ, लायक मुबारकबाद है वो बाप। बड़ी आसानी से बंदा कह देता है ये जा रहे हैं ज़कात खाने वाले। ओ शर्म कर, ये ज़कात खाने वाले नहीं, खुदा की कसम जिस दिन जमीन से उलमा खत्म हो गए उस दिन जमीन ही बाकी नहीं रही। हाँ, हम तो इज्जत ही नहीं करते। अगर हमारे खानदान में एक हाफिज है ना तो सब लल्ला बाबू ही कहते घूमते, सब लल्ला बाबू कह रहे हैं। भाई तेरा लल्ला जरूर है, बाबू जरूर है, लेकिन तूने नहीं जाना इसकी शान क्या है, इसकी अजमत तुझे मरने के बाद पता चलेगी। अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों कुरान के कारियों को लेकर के आओ, कुरान के कारियों को लेकर के आओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह पता कैसे चलेगा कुरान का कारी कौन है। रब फरमाएगा जाओ उनके मुंह जाके सूंघना, जिनके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आती होगी वही कुरान के कारी होंगे, सुभान अल्लाह, कुरान के कारी होंगे। हमने कितनी आसानी से कह दिया ज़कात खाने वाला जा रहा है। ये ताने, और शर्म करो दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। बेशक बेशक, हम ही ने टांगे खींची मदारिस की, हम ही पीछे पड़े हुए। मुझे सच बताइए वो उस बदबख्त ने कुछ आयतें निकाल के एक किताब छापी है और कहा कि ये असली कुरान है। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, अगर वो किताब जो उसने शाये की है तुम्हारे हाथ में ला के दी जाए, ऐसे लोगों के जो हाफिज नहीं है, और पूछा जाए बताओ कहां कहां से आयत हटाई गई है, तो बता देंगे हम लोग? बताइए, पहचान कर लेंगे वो लोग जो हाफिज नहीं है कि कहां से आयत हटाई गई? और हम जब जबान चलाने पे आते तो हमारी नजर में सबसे बुरा मौलवी है। हमें हया नहीं चाहिए। आज जो सरों पे टोपियां हैं ना, ये तेरे बाप की देन नहीं है, ये इसी मदरसे की देन है। बेशक हक है। आज जो तुझे कलमा याद है ये मदरसों की अता है। अगर ये मदरसे ना होते, न तेरे सर पे टोपी होती, न तेरे सीने में कलमा होता। ये सच्ची बात है। हिंदुस्तान घूमते हम देखते हैं जहां इदारे नहीं है ना, वहां लोगों को कलमे याद नहीं, सही से कलमे तक सही से याद नहीं। कलमे सुनो ना उनसे तो गुस्सा भी आता, हंसी भी आती है। ओ यार एहसान मानो इन इदारों का, इन्होंने तुम्हारे बच्चों को दीन की तालीम दी, और ये दौलत जो ईमान की सीनों में महफूज है ना, इन्हीं मदारिस की वजह से। कितने मदरसों के खिलाफ लोगों ने, कलमा पढ़ने वालों ने केस कर रखे कि शादी से बंद किया जाए। और शर्म कर, अगर तुझे लगता है ना कि ये मदरसा तेरे ऊपर चलता है तो डूब के मर जा बेगैरत। ये मदरसा तेरे करम पे नहीं, मदीने वाले के करम पे चला कर। क्या बात, ये तकलीफ की बात नहीं है। मौलाना नईम साहब फोन करके कहते हैं भाई आपकी रसीद थी, तो ये जमींदार है अगर पैसे वाला ना बदबख्त जालिम, तो फोन करके कहता आ जाना दुकान पे, वक्त निकाल के आपको भी इंतजाम करेंगे। शर्म कर, किसे बुला रहा है तू? तेरे बाप का नौकर नहीं है, ये मुस्तफा के दीन का खादिम है। अगर तुझे फोन किया मदरसे के प्रिंसिपल ने, खुश नसीबी समझ। सही क्या हजरत जी बैठी बस अभी आया, 2 मिनट निकाल जाके पहुंच। और पहुंचने के बाद क्या हुक्म क्या था? जो ये कहे गर्दन झुका दे, वरना याद रख तुझे पता नहीं जब मदरसे के बच्चे तलबा खाना खाते और सोते हो, कभी ऐसा दिन भी मदारिस में हमने देखा आया है कि बच्चों के नाश्ते का इंतजाम मदरसों में नहीं होता, तो ये तुम्हारी चौखट पे नहीं जाते, किसी अमीर का दरवाजा नहीं खटखटाते। पूछो मोहतमीम से मदरसे को, पूछो प्रिंसिपल से, पूछो असातिज़ा से। सबसे ज्यादा फिक्र मोहतमीम को होती है। वो रात को लेटता जरूर है लेकिन दिल बच्चों पे लगा रहता है, दिल बच्चों पे लगा रहता है। और कभी ऐसा दिन आ जाए ना कि मदरसे में खाने का इंतजाम ना हो, तो अमीर के दरवाजे नहीं जाता, मुसल्ला बिछाता है, सजदा करता है, आंखें भिगोता अपनी रुख मदीने की तरफ करता है, कहता है या रसूल अल्लाह ये आपके मेहमान हैं, अगर ये फाकिर रहे तो मेरी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया आपकी तरफ उंगली उठाएगी। अल्लाह की कसम इनकी ज़बान से इतने जुमले निकलते हैं कि सुबह बाद में होती है, मुस्तफ़ा खाने का इंतजाम पहले फरमा दे। हुजूर पहले इंतजाम कर देते हैं। अगर तुझे याद किया गया है तो तेरी खुश नसीबी है। मौलवी को टाइम न दे, बल्कि टाइम निकाल के खुद जा और नसीब वाला समझ अपने आप को।